मैं इंदिराज सिंह एडवोकेट ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चा का लीगल एडवाइज़र हूँ और इस वाले जो ये संगठन है, इस संगठन के जो अध्यक्ष हैं वो आदरणीय परम आदरणीय श्री बिकुराम जी के लड़के नरेंद्र बिकुराम जी हैं और इसके महासचिव आदरणीय श्री DC कपिल जी हैं। और ये जो मोर्चा है ये उन गरीब लोगों के लिए आवाज़ उठा रहा है जिनकी देश में कोई ना सरकार सुनवाई कर रही है, ना कोई पुलिस, ना कोई संस्था, ना कोई अथॉरिटी, ना कोई डिपार्टमेंट उनकी किसी प्रकार की मदद कर रहा है। पूरे भारत में और देश की राजधानी में जो पूरे प्रशासन की शासन की जिम्मेवारी जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई उठा रहे हैं बरसात जैसे मौसम में, और वो 24 घंटे की अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन हमें बड़े दुख के साथ कहना चाहते हैं कि दिल्ली की सरकार और भारत सरकार ने किसी प्रकार का उनका सहयोग प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से नहीं किया है। और ऑल दी सफाई कर्मचारीज हैज़ बीन टॉर्चर्ड, टेरराइज्ड, exploited mentally and physically, directly and indirectly, externally, internally by the government of Delhi and by the government of India। इन लोगों के बारे में कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है और बाद में इनके हक के लिए, इनकी आज़ादी के लिए, इनके बच्चों की शिक्षा के लिए, इस समाज को ऊपर उठाने के लिए, इस समाज की आज़ादी के लिए, इन लोगों के चतुर्मुखी विकास के लिए इस संस्था ने, संयुक्त मोर्चा ने पूरी तरह दिन रात इनकी हर समस्या का समाधान करने के लिए अपनी कमर कस ली है। नंबर 1 समस्या ये है कि ये लोग 24 घंटे इनकी अगर रात में कोई सिविल लाइन या कोई इमरजेंसी या VIP एरिया में कोई समस्या, कोई परेशानी होती है तो ये तुरंत कॉल पर हाजिर होते हैं। ना इनको वेतन मिलता है, ना इनको रिटायरमेंट होने के बाद कोई नौकरी मिलती है और ना ही इन लोगों की कोई रक्षा एंड सुरक्षा के लिए कोई एपरेटस, कोई उपकरण, कोई चीज़ इनके लिए हाजिर नहीं है। अगर बॉर्डर पर कोई सैनिक मरता है तो सरकार, दिल्ली सरकार, भारत सरकार करोड़ों रुपए देती है, लेकिन गटर में देश की सच्ची सेवा करने वाले आदमी को एक पैसा भी उसके रिटायरमेंट होने पर, उसके शहीद होने पर नहीं मिलता है। तो मैं अपने संगठन की तरफ से दिल्ली सरकार, भारत सरकार से मैं ये विनती करता हूं कि हर ड्यूटी पे बनने वाले सफाई कर्मचारी को 1 करोड़ रुपए उनको दिए जाएं और उनके बच्चों को जो सेंट्रल स्कूल हैं उनमें एजुकेशन फ्री दी जाए और उनका पूरी तरह से कल्याण करा जाए। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण, जो हमारा ठेकेदारी प्रथा हटाओ संयुक्त मोर्चा का मेन काम ये है कि समाज के अंदर कैसे लोगों का दुख दूर हो, उनके अंदर कैसे समानता की भावना आए, उन लोगों पर जुल्म, सितम, अन्याय, अत्याचार और शोषण कम किया जाए, शोषण खत्म किया जाए। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मेन और महत्वपूर्ण कार्य है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान देने की है कि दिल्ली सरकार जिसने अपने सत्ता में आने के बाद ये गंगाजल हाथ में लेकर कसम खाई थी कि हम सारे अस्थायी कर्मचारियों को पूरी तरह से स्थायी कर देंगे, उनको बराबर पे मिलेगी, सैलरी मिलेगी, लेकिन उस सरकार ने भी इन लोगों को पूरी तरह से धोखा दिया है और उस सरकार ने भी अमानत में खयानत की है और अपने वादा निभाने में एक तरह से ग्रॉस इरेगुलरिटी, नेग्लिजेंस एंड केयरलेसनेस नभाई है। और मैं दिल्ली सरकार को बताना चाहता हूं कि जो शुल्कास्तों के प्लान के 28,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने शुल्कास्तों के जो विकास के लिए, उनके स्कॉलरशिप, एजुकेशन, पढ़ाई या बुक्स वगैरह के लिए थी, वो सरकार ने मुफ्त में बिजली और पानी को देने के चक्कर में उस पैसे को खर्च कर दिया, लेकिन शुल्कास्तों पर 1 पैसा भी खर्च नहीं किया है। सरकार के पास इन्हें मुस्तैद रूप से मजबूत बनाने के लिए ना तो उनकी नीयत साफ है, ना कोई उनकी नीयत साफ है, ना नीति साफ है। मैं इस संयुक्त मोर्चा की तरफ से ये मैं आह्वान करना चाहता हूं कि हर
दिल्ली के देश की राजधानी के अंदर हर अस्थायी कर्मचारी को, सफाई कर्मचारी को स्थायी करा जाए और जो कर्मचारी तीनों एमसीडीओं से, नॉर्थ एमसीडी से एंड साउथ एमसीडी से और ईस्ट एमसीडी से रिटायर्ड हुए हैं, रिटायर होने के बाद जिस प्रकार 2012 से पहले उनको पूरा पेमेंट मिलता था, सरकार ने कोई पेमेंट आज तक देश के जो दलित कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको दिल्ली सरकार ने, एमसीडी डिपार्टमेंट ने या उनको अपने भारत सरकार ने कोई भी उनकी सुविधा की तरफ ध्यान नहीं दिया है। ये सरकार की लापरवाही हमारे विनाश का रास्ता तय कर रही है और हमें हमारे किए गए काम का कोई भी वेतन हम लोगों को नहीं मिल पा रहा। इसलिए ठेकेदारी हटाओ ठेकेदारी हटाओ का एक साधारण अर्थ ये है कि हर आदमी को स्वतंत्रता दी जाए, हर आदमी को बराबर का रिश्ता दिए, बराबर का सम्मान दिया जाए, हर आदमी पर जो जुल्म, सितम, अन्याय, अत्याचार और शोषण हो रहा है, उसका चाहे मानसिक शोषण हो चाहे शारीरिक शोषण हो, उसको खत्म किया जाए। ये ठेकेदारी हटाओ प्रथा का मेन उद्देश्य है। ठेकेदारी प्रथा हटाओ का एक साधारण अर्थ ये है मेरे साथियों के लिए कि गरीबी हटाओ। ठेकेदारी प्रथा हटाने का एक अर्थ यह है कि देश के अंदर जो रिजर्वेशन है, जो शुल्काष्टों का मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार को भारत सरकार और दिल्ली सरकार पूरी तरह उसकी रक्षा करे। मेरा ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से और ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट से भी ये भिन्न निवेदन है कि इक्वल वर्क और इक्वल जो पे वाली बात थी कि समान कार्य और समान वेतन वाली बात, वो लागू की जाए और सरकार को और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को सू मोटो एक्शन लेते हुए और दिल्ली सरकार को इनकी जो बेसिक परेशानियां हैं सफाई कर्मचारियों को, कि उन परेशानियों का समाधान किया जाए और उनको हर तरह के जो उनका रिटायरमेंट का पैसा है, कोई उन्हें उनकी सैलरी का पैसा नहीं मिलता, उनको उनका फुल एंड फाइनल रिटायरमेंट होने के बाद कोई चेक ड्राफ्ट नहीं मिलता और उनका जो प्रोविडेंट फंड है वो भी रिटायरमेंट होने के बाद 5-6 साल से एमसीडी डिपार्टमेंट ने, दिल्ली सरकार ने और भारत सरकार ने इस देश के सफाई कर्मचारियों को नहीं दिया है। जब देश की हम ये स्थिति देश की राजधानी में देखते हैं तो आप ये देखिए कि दूर दराज जो गांव के लोग रहने वाले लोग हैं या नगर पालिकाओं में काम करने वाले लोग हैं या कस्बाओं में उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों में काम करने वाले लोग हैं, उनको क्या न्याय मिल सकेगा। इसलिए जो अपना ठेकेदारी प्रथा हटाओ ने एक संकल्प ये किया है कि जब तक आखिरी सफाई कर्मचारी को देश की राजधानी में न्याय नहीं मिल पाता, हम दिल्ली सरकार को और हम भारत सरकार को दिल्ली में किसी भी सीट पर नहीं जीतने देंगे और हम विरोध करते हैं और हम काउंसिलर के चुनाव में भी हर जगह हम इस बात का विरोध करेंगे। केवल झाड़ू दिखाने से या चुनाव चिन्ह होने से वाल्मीकि समाज का कोई भी विकास भविष्य में होने वाला नहीं है। इसलिए आदरणीय केजरीवाल से है कि वो नौटंकी करना छोड़ें। हमारा देश के सामाजिक मिनिस्टर से उनसे यह आह्वान है कि हमें बिल्कुल उचित न्याय दिया जाए और समय पे दिया जाए। कोई भी औषधि कितनी भी कीमती क्यों ना हो, मनुष्य की मृत्यु होने के बाद वो 1 पैसे की भी नहीं होती। इसलिए दिल्ली सरकार, भारत सरकार समस्याओं का समाधान करे। देश के अंदर जो भुखमरी फैल रही है, देश के अंदर जो बेरोजगारी फैल रही है, देश के अंदर जो महंगाई फैल रही है, देश की आज़ादी से आज तक कभी भी इतनी महंगाई भारतवर्ष में नहीं फैली है। इसका मेन कारण यह है महंगाई फैलने का कि गरीब को गरीब बनाया जाए और गरीब को देश से हटाया जाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि संयुक्त मोर्चा ने ये कसम खा ली है जब तक आखिरी सफाई कर्मचारी को दिल्ली सरकार और भारत सरकार से न्याय नहीं मिलेगा, दुनिया की कोई भी शक्ति उन्हें रोक नहीं सकती। और हम कम से कम जो है हम 25% टोटल देश के दिल्ली के अंदर हमारी पॉपुलेशन है, टोटल कम से कम 25% पॉपुलेशन है। और इस समय दिल्ली के अंदर जनसंख्या जो है आप ये लगा लें कि लगभग 1.5 करोड़ जनसंख्या है, तो जिसमें लगभग हम 30 लाख आदमी हैं। अगर हम 30 लाख आदमी चाहें तो दिल्ली सरकार को हरा सकते हैं, भारत सरकार को
को हरा सकते हैं। और इस संयुक्त मोर्चा ने ये बात करी है कि अगर हमें देश की राजधानी में न्याय न मिला, ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने न्याय न दिया, तो ये संयुक्त मोर्चा इन सफाई कर्मचारियों के लिए, इन दलित महादलितों के लिए, इन अनुसूचित जाति के लोगों के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इनकी आवाज उठाएगा, ताकि हमें मानव समझा जा सके, हमें न्याय दिया जा सके। हमारा एक्सप्लॉइटेशन करा जाता है ठेकेदारी प्रथा में। जब तक हम लोगों के शरीर में जान है, हम पे जवानी है, जब तक हम लोगों से काम कराया जाता है, उसके बाद हमें ऐसे फेंक दिया जाता है जैसे कि लोग शमशान में पड़ी हुई हड्डी को फेंक देते हैं। हमारा शोषण सरकार कर रही है, हमारा शोषण सरकार के दलाल कर रहे हैं, जो हमें ठेकेदारी में हमसे काम कराते हैं। हर हॉस्पिटल के अंदर ये ठेकेदारी लाना भारत के संविधान को कमजोर करना है। ठेकेदारी प्रथा लाना भारत में गरीबी को फैलाना है। ठेकेदारी प्रथा को फैलाना भारत के अंदर गुलामी को स्थापित करना है। इसलिए लोगों की आजादी के लिए, लोगों की स्वतंत्रता के लिए, लोगों को ऊपर उठाने के लिए, उनके चतुर्मुखी विकास के लिए हमको ठेकेदारी भारत में से खत्म करनी पड़ेगी और हमें बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के मार्ग पर चलना पड़ेगा, हमें भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलना पड़ेगा, हमें मानवता के मार्ग पर चलना पड़ेगा। और ऐसी अगर सारे देश के, इस भूतल के सारे शुल्कास्थ चाहें, जिनकी संख्या कम से कम 30 करोड़ होगी पूरे देश के शुल्कास्त्रों की, वो हिमालय पर्वत को भी उखाड़ सकते हैं। ऐसा कौन सा भवन है जिसकी हम नींव नहीं उखाड़, हम एक ईंट नहीं उखाड़ सकते? ऐसी कौन सी पार्टी है जिसको भारत के अनुसूचित जाति के शुल्कास्त्र हरा नहीं सकते? हमारा हराने का मेन काम, अगर लोगों की गरीबी खत्म नहीं की गई, अगर सफाई कर्मचारियों को शिक्षा और उनको पूरी तरह वेतन न दिया गया, उन्हें स्थायी नहीं किया गया, और तो हम सबसे पहले बीजेपी को हराएंगे और दिल्ली के अंदर हम आम आदमी पार्टी को हराएंगे और हम इनको बेनकाब करेंगे कि इनके मुंह में राम है और बगल में छुरी है। इन्होंने सिर्फ शुल्कास्त्रों के अत्याचार और अन्याय ही किया है, कभी मानवता के लिए कोई काम नहीं किया। संयुक्त जो मोर्चा है वो ठेकेदारी हटाओ का मतलब ये है कि हमसे गुलामी ना करी जाए। हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, हमारे जो कानूनी अधिकार हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार हैं, वो अधिकार हम लोगों को दिए जाएं। और इस दिल्ली सरकार को बनाने में और भारत सरकार को बनाने में सबसे ज्यादा भूमिका हमने निभाई है। इसलिए ऐसा वक्त ना जाए कि हम उस दाल को ही काट डालें जिस पर दिल्ली सरकार और भारत सरकार बैठी है। इसलिए मैं अपने सारे भाइयों को आह्वान करता हूं, इस संयुक्त मोर्चा की वजह से, अगर आपको दिसंबर 2021 से पहले अगर न्याय ना मिले तो 22 में आपने दिल्ली सरकार का, आम आदमी पार्टी का सूर्य हमेशा डुबा देना है और भारतीय जनता पार्टी को हराना है। यही इस संयुक्त मोर्चे का मेन उद्देश्य है कि हर बहन बेटी की इज्जत की जाए। भारत सरकार, ऑनरेबल राष्ट्रपति 20 शुल्कास्त्रों के बारे में कोई भी आवाज उनके विकास के लिए, उनके पैरामाउंट वेलफेयर के लिए, उनके चतुर्मुखी विकास के लिए, उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए सरकार की ना तो नीयत साफ है, ना कोई नीति है। और जातिवाद के कारण दिल्ली सरकार जातिवाद के कारण सबसे अधिक शुल्कास्त्रों का शोषण कर रही है और 10 गुना अधिक शोषण उन दलितों का कर रही है जो सफाई कर्मचारी हैं। उनको स्थायी नहीं किया गया है। केजरी सरकार को जो हम लाने की क्षमता रख सकते हैं तो हराने की क्षमता भी हम ही लोग रख सकते हैं, क्योंकि जो मनुष्य किसी का अच्छा करने की योग्यता रखता है वो उसके बुरे करने के भी गुण रखता है। लेकिन हम कानूनी रूप से और अपने कानूनी उपचार के रूप से अपने अधिकारों की मांग करते हैं। अगर हमारी बात ना सुनी गई, हमारे सभी कर्मचारियों को पूरी तरह से स्थायी ना करा गया, तो हम इनको उखाड़ फेंकेंगे और हम ऐसे ही उखाड़ फेंकेंगे जैसे कि हम खेतों में से खरपतवार को उखाड़ फेंकते हैं। इसलिए मेरे सभी पॉलिटिकल पार्टियों से और मेरे देश के सभी नागरिकों से, मेरे अपने सभी सफाई कर्मचारी संगठन भाइयों से
और मेरे सभी बुद्धिजीवियों से अपील है कि देश के अंदर से ठेकेदारी प्रथा हर विभाग से खत्म होनी चाहिए। एमसीडी से, दिल्ली सरकार से और बैंकों में और जितनी भी कैंटीन्स हैं, जितनी भी प्रथाएं, इन सबको खत्म करना चाहिए। और ये हमारी आज़ादी की दूसरी लड़ाई है जिसमें हम अपने पूरे फ्रॉम टॉय टू हेड अपने पैर, अपने पूरी ताकत के साथ हम करेंगे। और अंत में अपने भाइयों से मैं एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि सरकार के अंदर दलितों को, सफाई कर्मचारियों की वही स्थिति हो रही है कि जैसा एक शायर ने कहा है, अरे न तड़फन की अर्जी है न फरियाद की, घुट घुट के मर जाए मर्जी है मेरे सयाद की। जय भीम, नमो बुद्धाय, थैंक यू वेरी मच और जय संयुक्त मोर्चा।